हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। कैसे हो आप सभी लोग। हम चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले उन वीडियोस को जाके जरूर देखना, क्योंकि सामने आगे आने वाली वीडियोस आपको तभी समझ में आएंगी आप लोग हमारी। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर की आज इस वीडियो की तो चलिए आज हम इस वीडियो से मैं बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने लास्ट वीडियोस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। देखो, साफ सीधी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि एक लाइन में खत्म हो जाए, खत्म वन स्टेप में जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर ये रिएक्शन ये डिकम्पोज होके आपका N2, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट खत्म होकर नाइट्रोजन और वाटर में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की बात करूं तो ये देखो एक ही इसमें डिकम्पोज होके जा रहा है। सो ऐसी रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन स्टेप, जो वन स्टेप रिएक्शन कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को। अब इसी के अंदर बात करते हैं मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी क्या होती है? मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने मोलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, molecularity of a reaction is simply the number of reacting species involved in an elementary reaction। ये चीज याद रखना, सिर्फ किसी भी रिएक्शन में नहीं, ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए एक रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स यू प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी निकालना चाहूं तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं? A और B मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो मोलिकुलैरिटी 2, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने? 2। ये एलिमेंट्री है। लेकिन अगर मान लो इसी रिएक्शन को मैं कॉम्प्लेक्स में लिख दूं, पहले A प्लस B गिव देंगे C, फिर A और C मिलके देंगे प्रोडक्ट, तो देखो 2 रिएक्शन आ गई है। तो इसकी मोलिकुलैरिटी आप कैसे निकालोगे? तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टुगेदर इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। आपके सामने एग्जांपल है, अगर यहां पर एक ही रिएक्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर। यह 2HI है, 2HI का मतलब है 2 मोलिक्यूल ऑफ HI है, 2 HI के मोलिक्यूल है तो हम उसको बोलेंगे बाई मोलिक्यूल। यहां पे N नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2, ऑक्सीजन के 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। कितनी मोलिकुलैरिटी आ गई? 3 मोलिकुलैरिटी आ गई। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? चलिए, तो हम लोगों ने बात करी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मोलिकुलैरिटी के लिए। मोलिकुलैरिटी में हम लोग ये बात कर चुके कि बाय मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं। जैसे 2HI होते हैं, 2HI है। ट्राई मोलिकुलर में 3 मोलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे 2NO प्लस में O2। अब दिमाग में आता है कि ऐसे ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई द रिएक्शंस हैविंग मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 रेयर। अगर 3 से ज्यादा मोलिकुलैरिटी आ जाती है तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पे हम लोग बात करेंगे रिएक्शन होती है, वो थोड़ी सी रेयर होती है, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ जाती है। जहां पर ज्यादा लोगों को हम डाल देंगे एक ही काम के लिए, वहां पे तो तहस नहस तो हो ही जाना है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, चांसेस ऑफ कोलिजन एंड रिएक्शन। आप सिंपल सी बात रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वहां पे स्पीसीज आ जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन उतना ही कम हो जाएगा। कोलिजन तो माइट भी हो सकता है, इफेक्टिव कोलिजन, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन? जितना अच्छा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही कन्वर्जन होगा वहां पे। सो ज्यादा अगर हैविंग मोलिकुलैरिटी ज्यादा हो जाएगी तो चांसेस ऑफ कोलिजन एंड रिएक्शन मोर देन द मोलिकुलैरिटी एट ए टाइम वेरी लेस। इसीलिए मोलिकुलैरिटी तो 3 से अगर कम है, अगर 3 या 3 से कम हमारे मोलिक्यूल्स है, हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो वो सही है, उससे ज्यादा रिएक्शन रेयर हो जाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग, ये आपका एसेशन रीजन में पूछा जा सकता है भाई, ये चीज ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन से हम लोगों ने बात करी मोलिकुलैरिटी की,
मोलिकुलैरिटी के बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। नाम में पता चला ना, कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे, बहुत सारी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो है जिसको हम एक पहले वर्ड में ही हम लोगों ने इसको समझा दिया गया इजी से, मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या बताया गया है? मल्टी स्टेप रिएक्शन where product are obtained after a sequence of elementary reaction। एक एलिमेंट्री रिएक्शन हुई, फिर दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन हुई, तीसरी एलिमेंट्री रिएक्शन हुई, ऐसे एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 से 3 स्टेप हुए, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिल गया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब सुनो, हर रिएक्शन की आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, मतलब थियोरिटिकल पार्ट भी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। In the short, we cannot determine the molecularity of a reaction or for the complex reaction. Second, slowest step determine the rate of reaction। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो जहां लिख सको वहां लिख लो, कहीं पे भी किसी पार्ट में भी पूछा जा सकता है। फिजिकल पढ़ रहे हैं, फिजिकल के अंदर भी पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी आ सकती है। ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक, क्योंकि ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन तो हर जगह हो रही है। याद रखना, 3-4 रिएक्शन में से जो स्लोएस्ट रिएक्शन है वही क्या है, दैट रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडिटर्मिनेशन। वही आप लोगों को बताएगी कि इसका रेट कौन सा है। ठीक है, डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, याद रहेगा। मोलिकुलैरिटी ऑफ द, अभी हमने बताया। अगर हम स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कई सारी रिएक्शन है, 1 2 3 4, और ये फाइनल रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वही उस फाइनल रिएक्शन का ऑर्डर भी होगा। यही लिखा हुआ है, मोलिकुलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू द ओवरऑल ऑर्डर। ओके, इसमें भी इसमें बोला है कि जो स्लो रिएक्शन, स्लोएस्ट रिएक्शन का जो मोलिकुलैरिटी होगी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे? ऑर्डर इज इक्वल टू द मोलिकुलैरिटी ऑफ द कौन सी रिएक्शन? एलिमेंटरी रिएक्शन। याद रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मोलिकुलैरिटी आ रही है वही ओवरऑल रिएक्शन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा रिएक्शन का। चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है कि एक रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होके वाटर एंड ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये रिएक्शन 2 पार्ट में हो रही है। कैसे? पहले H2O2 आयोडाइन के साथ वाटर बनाएगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड उसी आयोडीन ऑक्साइड के साथ वाटर एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसमें एक रिएक्शन स्लो है, दिस वन, और ये रिएक्शन कौन सी है? फास्ट। तो अब मेरी बात सुनो, स्लो रिएक्शन को पकड़ लो, बाकी को हटाओ, इसको पकड़ लो। कितने मोलिकुलैरिटी है? 2 है। तो इस रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर आने वाला है वो कैसा आने वाला है? सेकंड ऑर्डर आने वाला है। कैसे आने वाला है? सेकंड ऑर्डर आने वाला है। तो यहीं पे भी देखो, ये रहा 1 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल, कोई डाउट? चले आगे, चलिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो भाई, पूछ लो, याद रख लो। PT1 हो, PT2 हो, आप लोगों का प्री बोर्ड हो, फर्स्ट टर्म हो, उसके अंदर इसमें से कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट आ सकता है, MCQ आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर डिफरेंस बिटवीन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अभी बताया कि हम लोग ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। जब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाती है, हम उस रिएक्शन का बिहेवियर नहीं देख लेंगे, तब तक हम उस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। बट मोलिकुलैरिटी थियोरिटिकल है। मेरे पास आप वो दे दो, एलिमेंट्री रिएक्शन दे दो और वो बैलेंस दो, मैं बता दूंगा कि उसका रिएक्शन, उसकी मोलिकुलैरिटी क्या है। क्यों? मोलिकुलैरिटी इज द number of molecules reacting with each other, that's it. Now order can be 0 and have a fraction. molecularity cannot be 0, कि 0 हो सकती है भाई? एक बात बताओ, molecularity ही 0 होगा, इसका मतलब तो number of reacting species ही नहीं है। number of reacting species नहीं तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है।
तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर एक बार आपको पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर समझ में आ गया, अब भाई वो तुम्हारी मर्जी, तुम एक रिएक्शन में करना चाहो उसको 10 रिएक्शन में करो, ओवरऑल जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो सेम ही होने वाला है। नेक्स्ट, एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इधर सुनो। A प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट, तो इसकी तो मोलिकुलरिटी आ गई 2। अगर मैं बोलूं A प्लस बी गिव यू सी, A प्लस सी गिव यू प्रोडक्ट, तो भैया किस किस का मोलिकुलरिटी लोगे? तो हमें सिर्फ मोलिकुलरिटी के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाता है तो ऑर्डर हम स्लोएस्ट स्टेप को मानेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ रिएक्शन स्लो होंगी और एक या दो रिएक्शन उसमें स्लो हो जाएगी। एक रिएक्शन स्लो होगी तो वही स्लो क्या बताएगी कि ऑर्डर कौन सा है। यहां पर इंडिविजुअल स्टेप की अपनी खुद की मोलिकुलरिटी होती है। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी अपनी 2, इसकी 2, ओवरऑल मोलिकुलरिटी 4। तो हर स्टेप की अपनी खुद की ना खुद की कोई मोलिकुलरिटी होती है। ये डिफरेंस बिटवीन तुम जितना अच्छा लिख सकते हो अपने नोट्स में उतने अच्छे से ये लिख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। आया समझ में आपको? ये वीडियो बहुत छोटी है बट बहुत काम की है। बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन है, क्योंकि इसी में ही थ्योरेटिकल पार्ट आप इग्नोर कर देते हो, जो कि आपका आते आते क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात करा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करा, मोलिकुलरिटी के बारे में बात करा, एंड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो को आपको बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लो और जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर के, उससे नेक्स्ट वीडियो हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। समझ में आ रही है वीडियोस को, बड़े मजे आ रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है आप लोगों को इस चीज को। और साथ के साथ नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए। कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच ऑल।